कुछ तो अलग करना होगा पिछले 12 सालों की तुलना में। यस और नो? नहीं हुआ ग्रेजुएशन ठीक से, कोई बात नहीं, फड़ाक दूसरा कर लेना। नॉलेज कौन सा लेंगे? वो नॉलेज लेंगे जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड है। विश्वविद्यालय का सिलेबस और इंडस्ट्री का सिलेबस सेम होगा कि अलग हो सकता है? सर 25-30 साल हो गए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को, 30 साल से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो रहा है, तो सिलेबस में क्यों नहीं आया? जीवन का परीक्षा बहुत बड़ा परीक्षा होता है, असली सफलता वहीं हासिल करनी है। बहुत सी चीजें जो सिलेबस में होनी चाहिए सिलेबस में नहीं है, तो क्या तुम उसको पढ़ोगे? बेटी अमेजन में है, 25 लाख का पैकेज है, सब जगह बताते चल रहे हैं। देखो लाइफ टर्न लेती है और कुछ खास ऐसे दिन होते हैं जो पूरी जिंदगी को टर्न कर देते हैं। हो सकता है तुम्हारे लिए आज वो दिन हो कि तुम्हारी जिंदगी टर्न ले ले, एंड टेक ए टर्न फॉर गुड, टेक ए टर्न फॉर बेटरमेंट इन योर लाइफ। पता नहीं पीछे क्या क्या किए हो, कितना कुछ किए हो, अच्छा ही किए होगे, या बहुत कुछ जो अच्छा कर सकते थे वो शायद नहीं किए, लेकिन आज वो मौका है कि अब आने वाले कुछ वर्षों में तुम जितना कुछ पीछे का गैप भर सकते हो वो भरो, जितना आगे के लिए उड़ान मार सकते हो उड़ान लो। लेकिन अगर तुम अब भी वही गलतियां दोहराओगे जो गलतियां पिछले 12 सालों में करी है, तो ये मत सोचना कि परिणाम अलग हो सकता है। कुछ तो अलग करना होगा पिछले 12 सालों की तुलना में। यस और नो? और ये मौका आज अगर है तो ये मौका आगे भी रहेगा, 3 साल बाद भी रहेगा, 5 साल बाद भी रहेगा, 6 साल बाद भी रहेगा। यस और नो? नो, बार बार मौका नहीं मिलता। तुम लोग सब वीडियो गेम खेलते हो, नया जनरेशन हो, खेल रहा है गेम, खेल रहा है, क्या हो गया? एक लाइफ खत्म हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा लाइफ आ गया, फड़क नया आ गया, अब फिर से दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ा रहा है उसको, दौड़ा रहा है, मर गया, कोई बात नहीं, अभी 3 लाइफ और है। ऐसा तुम लोग के साथ है कि नहीं है? है कि नहीं? नहीं हुआ ग्रेजुएशन ठीक से, कोई बात नहीं, फड़ाक दूसरा कर लेना। सर वो ग्रेजुएशन 3 साल की थी सर, बढ़िया से नहीं हो पाया सर, अब इस बार ठीक से करेंगे सर, कि सेकंड ग्रेजुएशन करेंगे, थर्ड ग्रेजुएशन करेंगे। है कि नहीं? ऑप्शन एक ही बार करना है। कि जब आपको ग्रेजुएशन जीवन में एक ही बार करना है तो वो आप थॉरो तरीके से करो। थॉरो तरीके से माने कि पूरी पढ़ाई बिल्कुल वैसे जैसे होनी चाहिए। नॉलेज कौन सा लेंगे? वो नॉलेज लेंगे जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड है। आपने आज तक 10th का पढ़ाई किया, 11th 12th का पढ़ाई किया, संस्कृत पढ़े, 10th में पढ़े होगे, जियोग्राफी पढ़े, सिविक्स पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, मतलब बहुत कुछ पढ़े, जो जो तुम लोग को सिलेबस था सब पढ़े। उस सब्जेक्ट में आगे जाकर के जॉब में कहां पर क्या यूटिलाइजेशन होने वाला है ये सोच के पढ़े, कि बस सब्जेक्ट एग्जाम में आएगा ये सोच के पढ़े। उसका जॉब कनेक्शन होगा, अभी हमको तात्कालिक एकदम साक्षात स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब जब तुम पढ़ने आए हो ग्रेजुएशन में, तो तुमको क्या पढ़ना है? तुमको वह विषय पढ़ना है जिस विषय का स्पष्ट कनेक्शन, स्पष्ट संबंध, क्लियर कनेक्शन होना चाहिए किस चीज से? जॉब से। आईटी सेक्टर में जाना है, टेक्नोलॉजी में जाना है, तो हम टेक्नोलॉजी का वो पढ़ाई पढ़ेंगे जिसको पढ़ करके हम टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बन सकते हैं। बिजनेस फील्ड में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, बैंकिंग में जाना है, हमको एफएमसीजी सेक्टर में जाना है, स्टार्टअप में जाना है, तो हम वो पढ़ेंगे जिससे हम उस सेक्टर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वहां पे जो जिम्मेवारी होती है, वहां जो काम होता है, वो काम हम कर पाएंगे। ये सुनो, अभी आपको जब पढ़ना है इंडस्ट्री के लिए, तो सिलेबस किसका होगा? विश्वविद्यालय का कि इंडस्ट्री का? क्या दोनों सेम होगा कि दोनों अलग हो सकता है? विश्वविद्यालय का सिलेबस और इंडस्ट्री का सिलेबस सेम होगा कि अलग हो सकता है? होना तो चाहिए सेम, लेकिन होता नहीं है। आप कौन सा पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय का कि इंडस्ट्री का? नहीं, आप विश्वविद्यालय का ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में इंडस्ट्री का सिलेबस आएगा कि विश्वविद्यालय का सिलेबस आएगा? विश्वविद्यालय का सिलेबस आएगा। एग्जाम में इंडस्ट्री का सिलेबस, आप में से कुछ होंगे जो कि यहां पर कॉमर्स या बीबीए के लिए आए होंगे। इंडस्ट्री में कहीं पर भी कागज पर अकाउंट्स बनता है। आजकल देख रहे हो कि लोग अपना अकाउंटिंग कागज पे करते हैं, बही खाता में करते हैं। बही खाता कहां शिफ्ट हो गया है? कंप्यूटर पर। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज ए बिग टाइम रियलिटी। और जब आप पढ़ाई करोगे तब आप तो ड्रॉ करोगे जनरल कागज पर, आप तो ड्रॉ करोगे ट्रायल बैलेंस और फिर बैलेंस शीट, सब आप कहां पे करोगे? पेपर पर। ठीक है, वो पेपर पे करना जरूरी है, वो नॉलेज होना चाहिए, लेकिन क्या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होना चाहिए? उसका तो एग्जाम ही नहीं है, वो तो सिलेबस में ही नहीं है। सर 25-30 साल हो गए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को, 30 साल से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो रहा है, तो सिलेबस में क्यों नहीं आया? तो सिलेबस में तो 30 साल से पीएचपी लैंग्वेज है, जिसपे सारा का सारा तुम्हारा फेसबुक भी पीएचपी पे बना हुआ है, लेकिन पीएचपी प्रोग्रामिंग सिलेबस में नहीं है। तो क्या बिना पीएचपी के तुम वेब डेवलपमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको वेबसाइट बनाना है, तुमको ड्रूपल आना चाहिए, वर्डप्रेस आना चाहिए, जुमला आना चाहिए, लेकिन सिलेबस में नहीं है। तुमको वेबसाइट के लिए डेटाबेस, एसक्यूएल, माईएसक्यूएल सब आना चाहिए, बहुत सी चीजें आना चाहिए। बहुत सी चीजें जो सिलेबस में होनी चाहिए सिलेबस में नहीं है, तो क्या तुम उसको पढ़ोगे? तुम नहीं पढ़ोगे, क्योंकि तुमको एग्जाम में ही नहीं आएगा। सर जो एग्जाम में नहीं आएगा वो कौन पढ़ता है? ऐसा तुम लोग कभी गलती काम किए हो कि जो एग्जाम में नहीं आएगा वो कभी पढ़े हो? जो एग्जाम में आता था वही पूरा नहीं पढ़ पाते थे, तो जो एग्जाम में नहीं आया वो कहां से पढ़ेंगे? तुम्हारी हंसी तुम्हारे भोलेपन को दिखा रही है, लेकिन अब तो बदलने का समय है ना। प्लस एग्जाम, कौन सा एग्जाम? एक एग्जाम जो लेगा 3 घंटे का विश्वविद्यालय, और दूसरा एग्जाम जीवन भर का जो कौन लेगी? लाइफ।
जीवन का परीक्षा बहुत बड़ा परीक्षा होता है, असली सफलता वही हासिल करनी है। विश्वविद्यालय परीक्षा फेल करके भी सफल हो गए तो सफल हो गए, और विश्वविद्यालय परीक्षा पास करके भी विफल हो गए तो ऐसा कोई कोरिलेशन है कि जो विश्वविद्यालय परीक्षा पास कर गया उसका लाइफ सेट हो गया? लेकिन मैं जो अभी इंडस्ट्री सिलेबस की बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारी तैयारी वहां पर है तो तुम कम से कम उद्योग जगत में अपनी जगह को तो बना पाओगे, अपने स्थान को तो बना पाओगे, वहां एक अपना मुकाम तो हासिल कर पाओगे। तुम जहां रहोगे तुम्हारी डिमांड रहेगी, तुम जहां रहोगे तुम्हारी क्षमता रहेगी, तुम्हारी ताकत रहेगी, कैपेबिलिटी रहेगी, और उस कैपेबिलिटी के लिए, उस क्षमता के लिए तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा, तुमको इज्जत मिलेगी। अरे भाई, अगर अच्छा जॉब है, ढंग की अर्निंग है, कैपेबिलिटी है, तो इज्जत उसके साथ आती है। सुनो, अगर ढंग का जॉब नहीं है, सर पैसा है मेरे पास, इज्जत नहीं है, क्यों? सर वो मोबाइल छीनने का काम करते हैं। तो मोबाइल छीनने का काम करते हैं तो हो सकता है पैसा कमा रहा होगा, लेकिन कभी भी उसको रिस्पेक्ट नहीं आ सकता है। और वही मोबाइल में ऐप बनाने का काम करते हैं तो वहां पर रिस्पेक्ट, तो मेरा बेटा जो है गूगल में है, मेरा बेटा जो है वो इसमें माइक्रोसॉफ्ट में है, इंटेल कॉर्पोरेशन में है, अमेजन में काम करती है बेटी, माँ बाप का रिस्पेक्ट दो कितना बढ़ जाता है। बेटी अमेजन में है, 25 लाख का पैकेज है, सब जगह बताते चल रहे हैं। तो ये रिस्पेक्ट, ये सुख, अच्छा दिन जो है माँ बाप को दिखाने का अवसर, ये तो तुम्हारे हाथ में। लेकिन ये सब कोई करा देगा तो फिर अच्छा रहेगा कहाँ? फिर तो कॉमन हो जाएगा। तो ये सब कोई करा, इसको वही करा पाता है जो इंडस्ट्री सिलेबस की तैयारी करता है।